हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है इस पुरुषोत्तम मास में। तो गजेंद्र की प्रार्थनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम से। तो आज हम लोग श्लोक नंबर 8 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे, उसके अनुवाद को, प्रभुपाद जी के लिखे हुए तात्पर्य को। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी जी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चरण की जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक नंबर 8 और 9। गजेंद्र भगवान की भगवान को स्मरण करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करके, भगवान का स्मरण करके, भगवान के गुणों के बारे में बता के भगवान की स्तुति कर रहा है। भगवान के गुणों के बारे में बताने के माध्यम से भगवान की स्तुति कर रहा है। कहता है भगवान भौतिक जन्म, कार्य, नाम, रूप, गुण या दोष से रहित हैं। यह भौतिक जगत जिस अभिप्राय से सृजित और विनष्ट होता रहता है, उसकी पूर्ति के लिए वे अपनी मूल अंतरंगा शक्ति द्वारा रामचंद्र या भगवान कृष्ण जैसे मानववत रूप में आते हैं। उनकी शक्ति महान है और वे विभिन्न रूपों में भौतिक कल्मश से सर्वथा मुक्त होकर अद्भुत कर्म करते हैं। अतः वे परब्रह्म हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। ये बहुत इस महत्वपूर्ण बातें बताई गई है, ध्यान पूर्वक हम लोग सुनेंगे, समझेंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, विष्णु पुराण में कहा गया है, गुणाश्च दोषांश्च मुने व्यतीत समस्त कल्याण गुणात्मको ही। भगवान के न तो भौतिक रूप होता है, न भौतिक गुण या दोष। वे आध्यात्मिक हैं और समस्त आध्यात्मिक गुणों के एकमात्र आधार हैं। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। भक्तों को बचाने तथा असुरों का संहार करने के भगवान के कार्य दिव्य होते हैं। भगवान जिसका संहार करते हैं, उसे भगवान द्वारा रक्षित भक्त की ही तरह फल मिलता है। दोनों का ही आध्यात्मिक उत्थान होता है। अंतर केवल इतना ही रहता है कि भक्त सीधे वैकुंठ जाकर भगवान का संगी बनता है, जबकि असुर ब्रह्म लोक को जाता है, जो भगवान का निर्विशेष देश है। किंतु दोनों का ही आध्यात्मिक उत्थान होता है। भगवान द्वारा असुरों का वध या संहार इस भौतिक जगत के वध जैसा नहीं होता। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों के अंतर्गत कार्य करते प्रतीत होते हैं, किंतु वे निर्गुण अर्थात प्रकृति के गुणों से ऊपर होते हैं। उनका नाम भौतिक नहीं होता, अन्यथा कोई हरे राम का जप करके मुक्ति कैसे पा सकता है। राम तथा कृष्ण जैसे भगवान के नाम साक्षात राम तथा कृष्ण से अभिन्न है। इस तरह हरे कृष्ण मंत्र के जप से मनुष्य भगवान राम तथा कृष्ण का निरंतर सानिध्य प्राप्त करता है और मुक्त हो जाता है। इसका जीवन
उदाहरण अजामिल है, जो नारायण का नाम जपने मात्र से अपने कार्यकलापों से सदैव परे रहा। यदि अजामिल के साथ यह सही उतरता है तो भगवान के लिए क्या कहा जा सकता है। जब भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो वे सामान्य मनुष्य न माने। जब भगवान अवतरित होते हैं तो वे अपने आध्यात्मिक शक्ति के बल पर ऐसा करते हैं। क्योंकि वे अवतरित होने के लिए भौतिक शक्ति द्वारा बाध्य नहीं किए जाते हैं, अतः वे सदैव दिव्य है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के सामान्य व्यक्ति न माने। भौतिक नाम तथा रूप तो दूषित होते हैं, किंतु आध्यात्मिक नाम तथा रूप दिव्य होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं यहाँ पर हमको दी जा रही हैं इस प्रार्थना के द्वारा। गजेंद्र कहता है कि भगवान भौतिक जन्म, कार्य, नाम, रूप, गुण या दोष से रहित हैं। इसका मतलब यह है कि हम में ये सब चीजें पाई जाती हैं। भगवान रहित है, परंतु हम लोग ये सब चीज से बंधे हुए हैं। हमारा जन्म होता है, मृत्यु होती है। हमारे कार्य बहुत तीन गुणों के अंतर्गत हमारे कार्य होते हैं। भगवान इन तीन गुणों के ऊपर है। भगवान जन्म लेने को बाध्य नहीं होते। जैसे हम जन्म लेते हैं, अपने कर्म फल के अनुसार हमको एक शरीर मिलता है। जैसे कि हमने पुरुषोत्तम योग में पढ़ा इसको कि जिस प्रकार वायु सुगंध को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, उसी प्रकार जो इच्छाएं हैं वो एक शरीर के, जो सूक्ष्म शरीर है वो एक शरीर से, एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में जीव आत्मा को लेके जाती है। जिस पर हमारा शरीर परिवर्तन होता है। तो हमारे कार्य इस भौतिक जगत के तीन गुणों के अंतर्गत है, जिसके से हमको एक शरीर मिलता है। हमारा नाम इस भौतिक जगत में, हमारा नाम केवल इस जन्म के लिए है, इस शरीर के लिए वो नाम है। जब दूसरा शरीर मिलेगा तो नाम चेंज हो जाएगा। पिछले जन्म में कुछ शरीर था, उसमें अलग कुछ नाम था। इस जन्म में एक शरीर है, अलग कुछ नाम है। फिर कोई दूसरा हमको शरीर मिलेगा, मनुष्य शरीर मिलेगा या किसी दूसरी योनि में हमको शरीर मिलेगा, तो उसका नाम अलग हो जाएगा। हमारा रूप उसी प्रकार शरीर के अनुसार हमारा रूप भी परिवर्तन होगा। गोरे बन सकते हैं, काले बन सकते हैं, नाटे बन सकते हैं, लंबे बन सकते हैं, स्त्री बन सकते हैं, पुरुष बन सकते हैं, किसी दूसरी योनि में भी जा सकते हैं। तो हमारा रूप अलग होगा। फिर हमारे गुण उस शरीर के कारण, उस शरीर से संबंधित जो भी गुण पाए जाएंगे हमें, या दोष पाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमको कुत्ते का शरीर मिलता है तो कुत्ते में कुछ गुण है, कुत्ते में कुछ दोष भी है। गुण क्या है कि वो वफादार होता है, उसमें सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, उसमें सुनने की शक्ति मनुष्य की तुलना में ज्यादा होती है। परंतु दोष क्या है, वो भागवत नहीं पढ़ सकता, कृष्ण कथा नहीं सुन सकता, मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता, क्योंकि उसका शरीर उस प्रकार से सीमित है। भगवान का प्रसाद मिले हो सकते नहीं मिले, मांस के ऊपर जीता है, हड्डियों के ऊपर जीता है, ये दोष उसमें रहते हैं। तो भगवान इस जगत को बनाते हैं, सृजित करते हैं, विनष्ट करते हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा करते हैं। भगवान स्वयं आके बनाते नहीं है इसको कि चलो आओ मैं बना दिया, यहाँ पर जल दे दिया, यहाँ पर जंगल दे दिया, यहाँ पर धरती दे दिया, यहाँ पर खेती के लिए जमीन बना दिया। भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान की शक्ति से सब कुछ अपने आप होता है। भगवान हमेशा भौतिक कलमश से ऊपर रहते हैं। भगवान के कोई भी कार्य इन तीन गुणों के अंतर्गत नहीं होते। ये परम ब्रह्म है, मतलब इस भौतिक जगत पे, इस ब्रह्मांड से ऊपर वो है।
तो गजेंद्र कहता है, तो ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। आगे श्लोक नंबर 10 में आता है, मैं उन आत्म प्रकाशित परमात्मा को नमस्कार करता हूं जो प्रत्येक हृदय में साक्षी स्वरूप स्थित हैं, व्यष्टि जीवात्मा को प्रकाशित करते हैं और जिन तक मन, वाणी या चेतना के प्रयासों द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान कृष्ण को मानसिक, शारीरिक या बौद्धिक प्रयासों से मनुष्य द्वारा नहीं समझा जा सकता। भगवान की कृपा से ही व्यष्टि आत्म प्रकाशित होती है, इसलिए भगवान को यहाँ पर आत्म आत्म प्रदीप कहा गया है। भगवान सूर्य के समान है जो प्रत्येक वस्तु को प्रकाशित करते हैं किंतु किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं होते। अतएव जो उन्हें जानने का इच्छुक हो उसे चाहिए कि उनसे प्रकाश प्राप्त करे, जैसा कि भगवद गीता में उपदेश दिया गया है। अपने मानसिक, शारीरिक या बौद्धिक बल से कोई भी भगवान को नहीं समझ सकता। तो यहाँ पर भी एक मुख्य बात बताई गई है, परमात्मा का एक्टिविटी क्या है वो बताया गया है। उसके परमात्मा के गुण और परमात्मा का एक्टिविटी, कार्य बताया गया है। परमात्मा आत्म प्रकाशित है, सेल्फ इल्यूमिनेटेड। जिस प्रकार हम सेल्फ इल्यूमिनेटेड नहीं है, हमको कुछ भी देखने के लिए रोशनी की जरूरत पड़ती है, चाहे वो सूर्य की रोशनी हो, चाहे वो अग्नि की रोशनी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से रोशनी हो, हमको चाहिए रोशनी। अचानक से पूरा अंधकार हो जाएगा, रात का समय होगा, सूर्य तो रहेगा नहीं, चंद्रमा की रोशनी नहीं, तो कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा। क्यों? हमारी अपूर्ण इंद्रियां है, इम्परफेक्ट सेंसेस है, हमको नहीं दिखेगा। हमको देखने के लिए या तो कैंडल जलाना पड़ेगा, माचिस की तीली जलानी पड़ेगी, या स्विच ऑन करके लाइट या बल्ब ऑन करना पड़ेगा, तभी हमको दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। परंतु परमात्मा के लिए ये लागू नहीं होता है। परमात्मा आत्म प्रकाशित है, वो स्वयं सब कुछ देख सकते हैं, और साथ क्या है, वो प्रत्येक जीव के हृदय में साक्षी रूप में है, साक्षी स्वरूप में स्थित हैं। वही द विटनेस, हम जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान के साक्षी हैं। तो अगर हम गलत कार्य करते हैं तो इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है। कहते हैं भगवान के 12 कैमरा हैं, 12 कैमरास, जो हमारे सारे एक्टिविटीज को रिकॉर्डिंग करता है। जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है ना, किसी दुकान के अंदर जाएंगे तो वहां बोर्ड लगा रहेगा, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस। इसका मतलब क्या है कि वहां पर जल्दी से कोई चोरी नहीं करता, कोई गलत कार्य नहीं करता। क्यों? उसको सीसीटीवी में उसका पकड़ा जाएगा वो कार्य। अगर गलत करता है तो वो कार्य पकड़ा जाएगा, फिर उस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उसको दंड में दिया जाएगा। ये प्रूफ है, एविडेंस है कि तुमने ये गलत कार्य किया है और तुमको दंड मिलेगा। इसी प्रकार भगवान के 12 सीसीटीवी कैमरा है जो हमारे हर एक कार्य को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 24/7। जब तक हम जीवित हैं शरीर में, तब तक हम वो हमारे सारे कार्यों को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं? सूर्य एक कैमरा है भगवान का, चंद्रमा एक कैमरा है भगवान का, दिन कैमरा है, रात कैमरा है। तो ये 4 हो गए। फिर जो दिशाएं हैं, जो 4 दिशाएं हैं, इनफैक्ट 10 दिशाएं कहा जाता है, पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं 4 दिशाएं हैं। तो 4 दिशाएं भी 4 अलग अलग कैमराज है। फिर ऊपर और नीचे, तो हम लोग जो कहते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसके अलावा ऊपर और नीचे वो भी कैमराज हैं भगवान के। और सबसे बड़ा कैमरा जो है परमात्मा स्वयं हमारे हृदय में बैठ के सब चीज के साक्षी हैं, विटनेस, द मेन कैमरा जो सब चीज को रिकॉर्डिंग कर रहा है।
तो ऐसे भगवान को या ऐसे परमात्मा को मन से, वाणी से या चेतना के प्रयासों से नहीं पहुंचा जा सकता। तो द क्लियर दिया गया है, गजेंद्र कह रहा है कि आप मन से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, आप वाणी से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, आप चेतना के प्रयास से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो भगवान स्वयं गीता में बताते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति से मुझे प्राप्त किया जा सकता है। मन से प्राप्त नहीं होता, मतलब अगर आप मेडिटेशन करेंगे केवल मन से, ध्यान करेंगे, ध्यान योग, आप उससे भगवान को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। वाणी से, मतलब शरीर के कार्य से, किसी शरीर के कार्य से आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। चेतना, हम अगर 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियस नहीं बनते, क्योंकि चेतना को प्योर शुद्ध बनाना बहुत कठिन है। क्योंकि हमारे चेतना, हम भले ही जप करें, हम स्वयं अपने आप का एनालिसिस प्रशिक्षण कर सकते हैं यहाँ पर, कि हम भले ही 16 माला जप करते हो, 32 माला जप करते हो, 64 माला जप करते हैं, हम भले ही भागवत क्यों ना पढ़ते हो, भागवत क्यों ना श्रवण करते हो, भले ही भगवान के अर्चे विग्रह की सेवा क्यों ना करते हो, भगवान के लिए कुकिंग करते हो, भगवान को भोग लगा के भगवान के उच्छिष्ट को प्रसाद के रूप में हम क्यों ना ग्रहण करते हो, क्यों ना हम गीता पाठ करते हो, क्यों ना गीता श्रवण करते हो, क्यों ना भक्तों का संग करते हो, परंतु हमारी चेतना में प्रदूषण है, दूषित है हमारी चेतना। क्यों? क्योंकि हम अभी भी लोगों को शारीरिक स्तर पे देखते हैं, शरीर के स्तर पे देखते हैं, देहात्म बुद्धि हम में अभी भी है। हम अभी भी किसी न किसी व्यक्ति से या किसी न किसी भक्त से द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। अभी अभी भी किसी से किसी भक्त भक्त की या किसी न किसी व्यक्ति की निंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। है कि नहीं है ये बात? तो कैसे चेतना शुद्ध होगी? तो ऐसी चेतना से हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकेंगे, कैसे भगवान तक पहुंच सकेंगे? इसलिए भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजान, केवल भक्ति, जो भक्ति में मन भी आ गया, शरीर भी आ गया, वाणी भी आ गया, चेतना भी आ गई, सब कुछ आ गया, हर एक चीज को जब कंबाइन करके पूर्ण रूप से भगवान की सेवा करेंगे, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। तो अलग अलग प्रयास से नहीं करेंगे, सब चीजों को कंबाइन करके जब प्रयास करेंगे तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति एकमात्र उपाय है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो बुद्धि से नहीं होगा, गुरु के आदेश का जब पालन करेंगे तब हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। 11 नंबर श्लोक, भगवान की अनुभूति उन शुद्ध भक्तों को होती है जो भक्ति योग की दिव्य स्थिति में रहकर कर्म करते हैं। वे अकलुषित सुख के दाता है और दिव्य लोक के स्वामी है, अतएव मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। तो देखिए यहाँ पर उपाय भी बता दिया, कैसे नहीं प्राप्त होंगे, कैसे प्राप्त होंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान केवल भक्ति से जाने जा सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानति यावन यश्चास्मि तत्वतः। यदि कोई सचमुच भगवान को जानना चाहता है तो उसे भक्ति के कार्यों को में जुट जाना चाहिए। ये कार्य सत्व या शुद्ध सत्व कहलाते हैं। भौतिक जगत में सतोगुणी कार्यों की प्रशंसा की जाती है क्योंकि ये शुद्ध ब्राह्मण के लक्षण है।
किंतु भक्ति के कार्य शुद्ध सत्व है। दूसरे शब्दों में वे दिव्य पद पर होते हैं। केवल भक्ति से ही परमेश्वर को समझा जा सकता है। भक्ति को नैष्कर्म्य कहा जाता है, किंतु मात्र भौतिक कार्यों को के निषेध से काम नहीं चलता। नैष्कर्म्य अभ्युचित भाव वर्जितम। जब तक कृष्ण भावनामृत के लिए कार्य नहीं किए जाते, तब तक भौतिक कार्यों को बंद करना लाभप्रद नहीं होगा। नैष्कर्म्य प्राप्त करने की आशा से उनके अनेक उच्च सन्यासियों ने अपने कार्यकलाप बंद कर दिए। फिर भी वे असफल रहे और भौतिक व्यक्तियों की भ्रांति कर्म करने के लिए पुनः भौतिक पथ पर लौट आए। किंतु एक बार भक्ति योग के आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न हो जाने पर मनुष्य नीचे नहीं गिरता। अतएव हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन हर एक को नित्य आध्यात्मिक कार्य में लगाने का एक प्रयास है, जिससे मनुष्य भौतिक कर्मों से छूट जाएगा। भक्ति मार्ग के आध्यात्मिक कार्य है श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, जिनसे भगवान को समझा जा सकता है। अतएव जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, सत्वेन प्रतिलभ्याय निष्कर्मेण विपश्चिता, उन शुद्ध भक्तों को भगवान की अनुभूति होती है जो दिव्य भक्ति योग में रहकर कर्म करते हैं। गोपाल तापनी उपनिषद में का कथन है, भक्ति रस्य भजनम तदी हामुत्रो पादिनो रास्येन वामुष्मिन वामुष्मिन मनसा कल्पनम एतद एव च नैष्कर्म्यम। यह नैष्कर्म्य की परिभाषा है। कोई मनुष्य तभी नैष्कर्म्य में कर्म करता है जब वह इस जीवन में या भावी जीवन में, इसी लोक में या स्वर्ग लोक में निष्काम भाव से कृष्ण भावना भावित कार्यों में पूरी तरह लगा रहता है। अन्य अभिलाषिता शून्यम। जब मनुष्य सारे कर्म से मुक्त हो जाता है और गुरु के निर्देशन में भक्ति में रहकर कर्म करता है, तो वह नैष्कर्म्य के पद पर होता है। भगवान की सेवा ऐसी दिव्य भक्ति से होती है। मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। तो बहुत सुंदर बात यहाँ पर बताया जा रहा है कि केवल कार्य को बंद करने से, नैष्कर्म्य, नैष्कर्म्य का मतलब है कार्य को नहीं करना। कार्य को नहीं करना मतलब भौतिक कार्य को बंद कर देना और सन्यासी का वेश धारण कर लेना और भगवान के ऊपर ध्यान करना, तो उसे भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान कैसे मिलेंगे? जब सारे कर्मों को भगवान के प्रति लगाएंगे। कैसे? गुरु के आदेश से। गुरु बताएंगे हमको किस प्रकार भगवान की सेवा करनी है, किस प्रकार अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने कर्म को, मनसा कर्मा वाचा, अपने मन को, अपने कर्म को, शरीर से जो किए गए कर्म और जो वाणी को किस प्रकार हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, गुरु हमको बताएंगे। तो उनके आदेशों पर जब चलेंगे, तो तब उनके आदेशों के अनुसार जब हम अपने मन को, कर्मों को और वाणी को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो हमारे जो कार्य हैं वो इस शुद्ध सत्व पे हो जाएंगे। मतलब इस भौतिक जगत से, इस भौतिक जगत के जो तीन गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इससे हम ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि अब हम शुद्ध सत्व में हैं। जब शुद्ध सत्व में रह के कार्य करेंगे, शुद्ध सत्व में रह के भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, शुद्ध सत्व में रहकर भगवान के वाणी का, अपने वाणी को भगवान की सेवा में लगाएंगे प्रचार करने के माध्यम से, तब हम शुद्ध सत्व में कहलाएंगे और तब उस कार्य को भक्ति कहा जाएगा। और उस भक्ति योग के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमको बहुत समझना पड़ेगा। तो ऐसे भगवान को, जो दिव्य लोक के स्वामी है, जिनको भक्ति से, भक्ति योग से प्राप्त किया जा सकता है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। गजेंद्र यहाँ पर कह रहे हैं। हरे कृष्णा। हम यहीं पर ही आज रखते हैं 11 नंबर श्लोक तक। 8, 9, 10, 11, 4 श्लोक आज भी कवर हो गए। कल हम लोग इसमें और आगे पढ़ेंगे 12 नंबर श्लोक से। तो किसी भक्त को कोई प्रश्न हो?
या कुछ बोलना हो तो हम यहाँ पर 5 मिनट समय है, हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, किसी को कुछ पूछना है? हाँ या ना बोल दीजिए, तो लोग बारी बारी करके तो हो जाएगा। इंतजार मत कीजिए कि कोई दूसरा बोलेगा तो उसके बाद हम बोलेंगे। क्लियर है प्रभु जी। अच्छा, नो प्रभु। ओके, ठीक है। प्रभु एक नहीं प्रश्न है। प्रभु जी। नो प्रभु हाँ, एक क्वेश्चन। ओके, मीना गुप्ता माते जी, आपको प्रश्न है? प्रभु जैसे कहीं भागवत कथा हो रहा है, जैसे हम हाँ, गए तो हम माला फेर सकते हैं बैठ के? क्यों माला फेरेंगे? भगवान की कथा का श्रवण करके उसका रस लीजिए। अच्छा, यही पूछना था। हाँ, हाँ जी, मित्तल हरे माता जी। कृष्ण प्रभु। नहीं प्रभु जी, क्लियर है। ओके, भावना, यू आर टेलिंग समथिंग? नो प्रभु, नो क्वेश्चन। ओके, हरे कृष्ण नवीन, प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी ये हम लोग जब वो पढ़ते हैं जगन्नाथ अष्टकम, तो उसमें आता है ना लास्ट में, हर लाइन में एंड में कि जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी भक्तों में, तो उसका हम्म, मतलब क्या होता है प्रभु जी? तो आपने जगन्नाथ अष्टकम पढ़ा, उसका ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा है क्या? ओके, जगन्नाथ अष्टकम का आपने ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा है क्या? नहीं प्रभु जी, उसमें नहीं है हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु ट्रांसलेशन नहीं है। ट्रांसलेशन नहीं है? ओके, मैं अभी आप हाँ, लोग को ट्रांसलेशन दिखाता हूँ जगन्नाथ अष्टकम का। अच्छा, नाम जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु का मतलब क्या हुआ प्रभु? इसमें है प्रभु जी, नाम हट में है। जगन्नाथ अष्टकम का अर्थ है प्रभु जी, अनुवाद है। आपके पास है, आप एक बार पढ़ेंगे? हाँ प्रभु जी, कितना नंबर पढ़ना है? सारा पढ़ना है प्रभु जी? नहीं नहीं, उसमें देखिएगा, सब में हर एक अष्टकम के लास्ट लाइन में है जगन्नाथ स्वामी नयन पदकामी भवतु में। अच्छा तो उसका मतलब खाली बता दीजिए, कॉमन रहेगा हर एक अष्टकम में, वो कॉमन रहेगा। ठीक है प्रभु जी, बता रहे हैं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में मतलब चरण कमलों की पूजा करते हैं। हे विश्व के स्वामी, कृपा करके मुझे दर्शन प्रदान कीजिए। हम्म, हे ब्रज गोपियों के कमल सदृश मुखमंडल का आस्वादन करने वाले गौरव की तरह, और लक्ष्मी, शिव, ब्रह्मा, इंद्र और गणेश जैसे महान व्यक्तित्व उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं। हे विश्व के स्वामी, कृपा करके मुझे दर्शन प्रदान कीजिए। हम्म। जगन्नाथ स्वामी मतलब विश्व के स्वामी, ठीक है। नयन पथगामी, तो नयन पथगामी मतलब नयन का, आपको पता है नयन किसको बोलते हैं? प्रभु बड़े बड़े नैनों वाले। ओके, तो जगन्नाथ के आंख देखे हैं ना आप लोगों ने? छोटे हैं, बड़े हैं? जी हाँ, बड़े 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 हैं। हैं प्रभु जी। बड़े हैं प्रभु। हाँ, जगन्नाथ स्वामी नयन पदकामी भवतु में, इस भाव सागर से मुझे छुटकारा दिलाइए। ठीक है, समझ में आया? जी जगन्नाथ स्वामी जो इस जगत के नाथ हैं, जगत के स्वामी हैं, जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ जो इस जगत के स्वामी हैं। आप नैन पदगामी, आप अपने आंखों से और आप अपने चरणों से, नैन पद, पद मतलब चरण, नयन से आप अपने आंखों से, दृष्टि से मुझे कृपा कीजिए, और अपने चरणों से मुझे आश्रय दीजिए, ताकि मैं इस भौतिक जगत के चंगुल से निकल पाऊं। ठीक है, जी जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी आमीन। भवतु में। ठीक है, क्लियर है माता जी? जी माता जी, प्रभु जी।
बहुत सिंपल सिंपल वर्ड्स है एक्चुअली, आपको समझना पड़ेगा, ये प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो हम लोग फिर सेशन को यहीं पर ही जो है कथा को विराम देते हैं, और हम लोग कल दोबारा मिलेंगे सुबह 8 बजे, और 12 नंबर श्लोक से और आगे पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जय हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रणाम करै छी।